गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जो सीजी हॉस्टल वार्डन का 2017 में पेपर हुआ था, इसका मैथमेटिक्स पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही पेपर है ना, ये जो आपका 2017 में हुआ है, ये कुछ बुक में, कुछ पीडीएफ में 2014 के नाम से भी है, तो आप लोग क्लियर रखिएगा, ये 2017 का पेपर है। ठीक है, मैं ऑथेंटिक सोर्स से देखा हूँ इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, इनको भी आप जरूर देखिएगा। 2016 का पेपर भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आज में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम मतलब सिमिलर सा रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। बाई सेलिंग अ स्टूल फॉर रुपीज 67.50 a carpenter loses 10%। ठीक है, हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लूज बाई सेलिंग इट फॉर रुपीज 82.50 रुपीज, है ना। वही है, एक बढ़ाई 67.68 में एक बेचा, है ना, एक स्टूल को बेचा तो 10% का हानि हुआ। अगर उसको 82.82 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हानि होगा। या तो आप इसको पूरा करके भी निकाल सकते हो, या इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, देखिए, अगर इसको शॉर्टकट की तरह बोले तो अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ, 100 प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, 100 प्लस माइनस पी या फिर एल पर से। ठीक है, और नीचे में सेलिंग प्राइस पहला वाला, यही चीज इक्वल होगा किसके, 100 प्लस माइनस ये पहला वाला ना कंडीशन, और यहाँ पे प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो माइनस, जो भी उनका परसेंटेज है, और नीचे में सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग देखते हैं कंडीशन में, 100 करोगे, पहले वाले में आपको दिख रहा है लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कर दो माइनस। कितने का लॉस हो रहा है, 10% का, कितने सेलिंग प्राइस में, 67.50 में। ठीक है, अब सेकंड वाले में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपको, 82.50। 100 प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है पता नहीं है, है ना। हम लोग यहाँ पर मान लीजिए प्लस लेकर चलते हैं। ठीक है, प्लस एक्स ऐसा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, लॉस हो रहा होगा तो निगेटिव में आएगा। बस इतने को लेकर आप सॉल्व करोगे तो आपके एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10%, और पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में है, इसलिए ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। अगर यही आंसर मेरा निगेटिव में आता तो हम लोग बोलते कि इतना मेरा लॉस। ठीक है, इसी चीज को ये आप शॉर्टकट है, और इस चीज को अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, शुरू में आपको 10% का लॉस हो रहा है, सीपी में 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90% आपको मिल रहा है। ठीक है, 90% मिल रहा है मतलब कितना मिल रहा है आपको, 67.50। किसका 90%, 67.50 है, निकालोगे, है ना, आप 100 को मल्टीप्लाई 90 को डिवाइड करोगे, आपके सीपी का वैल्यू आ जाएगा 75 रुपीज। ठीक है, 75 रुपीज का 10% 7.5 होगा, इसमें से आप 7.5 माइनस करोगे, 67.50 होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड सेकंड आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 82.50। नो डाउट मेरे सीपी से तो ज्यादा है ना, सेलिंग प्राइस जो 2 वाला है वो मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, तो जो मेरा नया वाला सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दूंगा। हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहता है, और ये 100 मल्टीप्लाई, देख लो आपको उतना ही आएगा, कितना, 82.50 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना आएगा, 7.5 बचेगा। 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 70 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगेगा, ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्लस जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस जब आपका, माइनस जब आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव जब प्रॉफिट है तो, और निगेटिव जब लॉस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ अ रूम। एक आपका रूम है ना, जैसे आप अभी जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं उस रूम को देखिएगा। एक रूम है ना, जिसका लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, और हाइट है 3 मीटर। अब इसको 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा कहीं कहीं पर हम लोग ऊपर के रूफ को भी मान लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको व्हाइट वॉश करने के लिए कहा जा रहा है रूम को, तो जो आपके चारों तरफ की दीवार है सिर्फ उसी को देखना है ना, मतलब 4 वॉल्स को देखना है ना, आपको ग्राउंड को व्हाइट वॉश करना होता है ना ऊपर छत को व्हाइट वॉश करना होता है। ठीक है, तो आपको 4 वॉल को देखना है। अब अगर आप देखते हो, मान लो कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो जिस भी रूम में, आप अगर अपने लेफ्ट साइड वाले वॉल को देखोगे तो क्या दिखेगा, एक आपका लेंथ और एक आपका हाइट, लेंथ और हाइट मिला के एक दीवार बन रहा है ना। जैसे अगर मैं एरिया बोलता हूँ, ठीक है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश। ठीक है, देखो, अगर आप अपने लेफ्ट तरफ मान लो देखते हो, लंबाई और एक हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड मिला के एक आपका दीवार बन रहा है। और जो अगर लेफ्ट साइड है तो वैसा ही राइट साइड भी होगा, मतलब लेंथ इंटू हाइट ना,
दो पेयर ये हो गया, और एक क्या होगा, जैसे अगर आपके सामने एक दीवार है, ब्रेथ इंटू हाइट, ये एक दीवार हो जाएगा, और जस्ट एक पीछे भी रहेगा इसी तरीके से, है ना, 2b इंटू एच। ठीक है, आपका इतना एरिया हो गया, 2h को आप कॉमन ले लो, l+b, इतना आपको पेंट करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, हाइट आपको कितना दिया हुआ है 3, लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 5, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, सबको कम्प्लीटली कर लो। ये हो गया 3 5 जा 6 और 5 4 9, 9 6 14, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने को मेरे को पेंट करना है, वाइट वॉश करना है। अब मेरे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है। ठीक है, 5 कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 5 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपीज है, तो 54 का क्या होगा, इंटू 5 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा ₹270। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो ना। हम लोग हाइट से ही क्यों नहीं, लेकिन जितने ऊंचाई तक गया है और जितना लंबाई है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो बोलते हैं। चलिए, ओके, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। थ्री व्हील्स कंप्लीट 20। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लगे फास्ट हो रहा है तो हम लोग स्लो कर लेंगे, स्लो हो रहा है तो फास्ट कर लेंगे। ठीक है, कल से सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, आज तक का रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, चलिए। थ्री व्हील्स कंप्लीट 20 30 इन 40 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। 1 मिनट में 30 रिवॉल्यूशन कर ले रहे हैं, 20 रिवॉल्यूशन कर ले रहे हैं, 40 रिवॉल्यूशन कर ले रहे हैं। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन पोजीशन, बाय व्हाट टाइम दे विल कम इन द सेम पोजीशन। ठीक है, तो ये हम लोग सर्कुलर रेसेस में भी देखे हैं। ये आपका सिंपल सा एलसीएम का भी क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ, है ना, 1 रिवॉल्यूशन कितने देर में कर रहे हैं, 1 रिवॉल्यूशन बाई फर्स्ट, है ना, सेकेंड और थर्ड। देखो, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, अगर आप फर्स्ट वाले को देखते हो। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको 20 रिवॉल्यूशन है 1 मिनट में, ऑप्शन में दिया हुआ है सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशन, मतलब 3 सेकेंड पर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, जो आपका सेकेंड वाला है, देखिए 60 सेकेंड में, है ना, 60 सेकेंड में आपका कितना, 30 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 30 रिवॉल्यूशन मतलब कितना, 2 सेकेंड है पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है ये कितना है, 60 सेकेंड में 40 रिवॉल्यूशन, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1.5 सेकेंड पर रिवॉल्यूशन। अब आपको एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम निकालना है किसका, 3 का, 2 का और 1.5 का, है ना। 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। तो अगर ये फ्रैक्शन की तरह हो जा रहा है तो फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ लिखता हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। एलसीएम ऑफ किसका, 3 का, 2 का, और इसको 3/2 लिखते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, एलसीएम न्यूमरेटर का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का न्यूमरेटर निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम निकालोगे, 3 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 1 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, मतलब 6 सेकेंड। हर छठवें सेकेंड में ये सब अपने आसपास रहेंगे, है ना। पहले छठवें सेकेंड में जैसे आप गौर करो तो इसका 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ होगा, इसका 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ होगा और इसका 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, एफपीएस का कॉन्सेप्ट है, और ये आपका एक तरीके से सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट है ना। सर्कुलर रेस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 पर्सन दौड़ रहे हैं, उनको इसी स्पीड से दौड़ रहे हैं, तीनों के तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में कितने देर में मिलेंगे, ऐसा वाला, है ना। किए हैं, याद होगा अगर जो पढ़े हैं पहले। देखिए, सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ मेस, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, if number of students increase by 10, its monthly expenditure increases by 2000 and the average expenditure per student decreases by 200 per month। ठीक है, वही चीज है ना, अगर विद्यार्थियों में 10 का वृद्धि कर रहे हैं तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर में 2000 का वृद्धि हो जा रहा है, लेकिन जिनका औसत व्यय है 200 से कम हो जा रहा है। तो आपको पूछा क्या चीज, द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर मंथ वाज। ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मासिक व्यय क्या था। मान लेते हैं कि लेट शुरू का, है ना, लेट अर्लियर जो इसका एवरेज है, ये मान लो कि एक्स। ठीक है, तो जो पहले टोटल था इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टोटल 1, और जो बाद में टोटल है, टोटल 2। ठीक है, तो बाद वाला टोटल पहले वाले टोटल से 2000 रुपीज बढ़ गया, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, है ना, कि बाद का जो टोटल है वो 2000 रुपीज बढ़ गया। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि टोटल, है ना, टोटल क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर होता है ना, एवरेज से ही होता है ना टोटल।
भाई नंबर अगर मैं बोलूंगा तो ये मेरा एवरेज होगा, नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया एवरेज इंटू नंबर। अब ये जो बाद वाला टोटल, बाद वाला टोटल कितना है देखो, एवरेज 200 से कम हो गया और आदमी 10 बढ़ गए, मतलब 40 लोग थे, ये 10 बढ़ गए, ठीक है, कितना हुआ एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर। और मेरा जो एवरेज है ये कितना हो गया है, जितना था उससे 200 कम। ये दिया है क्वेश्चन में, आदमी अगर 10 बढ़ रहे हैं तो हर किसी का एवरेज औसत 200 कम हो रहा है। सिमिलरली पहले जब 40 थे तो इनका एवरेज कितना था x, और इसी चीज को मिला के जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना है 2000। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 40 प्लस 10 50 है ना, ये 50x, 50 माइनस 200 मतलब कितना 10,000, और यहाँ कितना है 40x और यहाँ कितना है 2000, ठीक है। 50 माइनस 40 मतलब कितना हो गया 10x, और इधर 10 माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा कितना 12,000। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा गया, x क्या है मेरा एवरेज है औसत है, मुझसे तो टोटल पूछा गया था ना, एक्सपेंडिचर पहले कितना था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल, फर्स्ट वाला ना एक्सपेंडिचर कितना था हमारा, यहाँ देखिए 40x, ठीक है। तो इसी को 40 इंटू 1200, ये कितना हो जाएगा 48,000, दैट इज योर ऑप्शन, है ना। ये कहाँ से आया आपका, ठीक है 48 पहला वाला टोटल जो पूछा गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा ना। अगर नहीं समझ में आएगा आप कुछ नंबर कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसको हम लोग और डिटेल में देख लेंगे कल की क्लास में, या फिर जब भी हम लोग नेक्स्ट मतलब इंटरेक्ट करेंगे तब, ठीक है। कल सुबह से लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। सिंपल सा है, रेशियो का क्वेश्चन। इन अ सर्टेन पार्टी द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:3, मतलब अगर ये 5x है तो ये 3x होगा, है ना। आगे देखते हैं। इफ 10 बॉयज लीव द पार्टी द रेशियो बिकेम्स 1:1। या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको बराबर करने के लिए अगर आप 2x को कम करोगे, 2x मतलब कितना 10 को कम कर रहे हैं, मतलब x मतलब 5 है ना। अब इसमें क्या पूछा है, देन हाउ मेनी पर्सन वर, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, 5 प्लस 3 8x, ठीक है। 8x मतलब 5 इंटू 8 40, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देख सकते हैं, 5x/3x पहले थे, है ना। अब यहाँ पर क्या है आपका 10% अगर कम हो गए तो ये 1:1 में आ गए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर की तरफ क्या हो जाएगा 5x, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 5x माइनस 10 इक्वल टू 3x, 10 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ फिर से वही 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, और टोटल टोटल कितने हैं, यही चीज है ना, टोटल कितने हैं आपका 8x, तो 8 इंटू 5 मतलब 40। पहले कितने से पूछा है, ठीक है, पहले कितने थे 8x है ना, 10 से बाद में कम हुए हैं, ठीक है। चलिए, if each edge of a cube is increased by 50% then its surface area increased by, ठीक है। क्यूब मतलब समझ रहे हैं ऐसा जो सभी का स्पेस बराबर होता है, ठीक है। देखिए सिंपल इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज का सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है, परसेंटेज का सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², ठीक है। अब जो न्यू है ना, जो न्यू वाला क्या हो जाएगा 6, ए की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं उसको 50-50% बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसको 50-50%, ठीक है, इसको हम लोग 50-50% बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये नया वाला क्या हो जाएगा 6 × 2.25a², मतलब ये नया मेरा इंक्रीज कितना हुआ है 2.25, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक तो कंप्लीट खुद था, और ये 1.25 इंक्रीज हुआ है ना। 1.25 मतलब कितना होता है मेरा 1.25 मतलब 125%। अगर आप 1.25 कितना है बोलोगे तो इसको परसेंट में चेंज करना है, ऊपर का डेसिमल हटाए नीचे 100 किए तो ये कितना हो गया 125%, ठीक है। वही चीज किए हैं ना 125%, ठीक है। ये 2.25 ज्यादा हुआ ना पहले जितना था ना, इसका आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि पहले ये 6a² था, और अब ये चेंज होके 2.25 6a² हो गया, मतलब ये इससे कितने ज्यादा है 1 प्लस 1.25 ज्यादा है ना 6a²। और ये 1 मतलब एक खुद और उससे इतना ज्यादा इंक्रीज पूछा है ना, बढ़ोतरी वृद्धि, तो इतना है वृद्धि हो,
या फिर एक जो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं कि नेट चेंज, जब आपको दो परसेंटेज मल्टीप्लाई में है, एक एक करके चेंज हो रहे हैं, तो दोनों के कारण होने वाला चेंज कितना होगा। यहाँ तो दोनों बराबर है, पहले वाला भी 50% चेंज है, अगले वाला भी 50% चेंज है, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, देखिए पॉजिटिव आया मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव आया मतलब घट रहा है। कितना हुआ, 50 प्लस 50 100, और ये कितना हो गया 2500 है ना। और 100 कटेगा, बचेगा कितना 25, तो 100 और 25 तो 125%। ठीक है, ये और है ना, जितना तक करना चाहिए। ये परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए फिर से एक सिमिलर सा क्वेश्चन है इसी तरीके से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, देखिए इसको हम लोग अगर इस तरीके से देखते हैं, लेंथ पहले तो क्या है, लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, क्यूबॉइड मतलब आमने सामने का जब बराबर होता है, ठीक है, 3D फेस जिसके आमने सामने का फेस बराबर रहेगा। ठीक है, 20% लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज होता है 20%, और हाइट डिक्रीज बाई 15%, मतलब लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 15% कम किया गया। तो आयत में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, आयत में कितना परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, देखिए एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो देखो जो नया लेंथ है ये कितना हो जाएगा, 1.2 एल हो जाएगा, है ना, 1.2 पी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एच है ये कितना है, 15% कम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 0.85 एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, चलिए ठीक है। अब इसको अगर हम लोग पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1.224 LBH। ठीक है, 1.224। ठीक है, अब इसी चीज में मतलब क्या हो रहा है, इसमें हमारा नेट चेंज कितना हो रहा है, एक तो आपका खुद है। ठीक है, एक ये आपका खुद है, और इसमें चेंज कितना हो रहा है, ये इतना बढ़ जा रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 22.4% का इसमें इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपके पास ऑप्शन में नहीं है। सिंपल सा इसमें क्या लगा देंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलरली इसी को अगर हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, नेट चेंज जब आपके पास तीन डिफरेंट परसेंटेज दिए हुए हैं तो। ठीक है, जब आपके पास तीन डिफरेंट परसेंटेज दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। ए पहला आपका कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव में ले लीजिए, 20% का इंक्रीज हो रहा है, अगला भी 20% का इंक्रीज हो रहा है, और अगला 15% माइनस हो रहा है। ठीक है, घट रहा है, 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ए बी, इसको हम लोग ए और बी को दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 20 × 20/100। ठीक है, 20 × 20/100। अगला BC, ठीक है, 20 × -15/100। ठीक है, अगला फिर इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, AB AC फिर BC। ठीक है, 20 × -15/100, और फिर से प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 × 20 -15 मल्टीप्लाई करके ये 4 टाइम्स 0। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, पॉजिटिव में 22.4%, जो कि आपके पास ऑप्शन में नहीं है, इसी का ऑप्शन हो जाएगा टी ना। ठीक है, ये नहीं ना 12 पॉइंट नहीं, परसेंटेज में ही आंसर आ रहा है। 1 पॉइंट मतलब एक के बाद कितना और। ठीक है, एक के बाद कितना और, 22.4 मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज का प्रॉब्लम है तो था। चलिए आगे देखते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम सिंपल था। A wheel of a car of radius कितना 1 फुट covers a distance। ठीक है, wheel of a car of radius 1 फुट covers a distance in 7 seconds। ठीक है, 1 फुट जिसका, एक ऐसा कार है, ठीक है, रेड कलर, एक ऐसा कार है जिसका त्रिज्या 1 फुट का है, 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक जैसा ऐसा टायर है। हाँ, ये अगर 1 फुट इसका रेडियस है तो एक सर्कल में ये कितना से कवर करेगा, जितना इसका पेरीमीटर है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, समझ रहे हैं, जैसे ये जहां से घूमना चालू किया, ठीक है, मान लो यहाँ से घूमना चालू किया, अगर ये यहीं तक से आके रुक रहा है, मतलब ये एक राउंड हो रहा है, एक साइकिल हो रहा है, तो एक साइकिल में जो डिस्टेंस है,
ये क्या है इसका पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ व्हील, अब व्हील का पेरीमीटर कितना होगा, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, मतलब पाई आर, ठीक है। अब पाई आर ये आपका रेडियस ही दिया हुआ है, पाई इंटू वन, ठीक है, पाई इंटू वन, इतना आपका क्या हो गया व्हील, सॉरी 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब 7 साइकिल बोला है, ठीक है, 7 साइकिल डिस्टेंस, ठीक है। तो 7 साइकिल में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 पाई, 7 इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 7 कटा 2 इंटू 22, मतलब ये आपका आंसर आ गया 42 फीट, ये आंसर सॉरी 44 फीट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा था ना, परसेंटेज का प्रॉब्लम है और जस्ट एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमारे 2016 में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं, हम लोग बना के सीख लिए रहेंगे तो हमको आसानी होगा। इसको हम लोग कल 2 मेथड से देखे थे, है ना, दोनों मेथड में यहाँ पर एक बार फिर से भी बता दे रहा हूँ। देखिए कल वाले क्वेश्चन में यही था, किसी कॉफी का प्राइस 10% बढ़ गया है तो उसको हम लोग कितना खाना कम करें कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना। आज का प्रॉब्लम इसी तरीके से है, बस 10 की जगह क्या है 25% है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों मेथड से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर हम लोग इसको मेथड 1 बोलता हूँ मैं इसको, इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आप 100 रुपए का पेट्रोल लेते थे, 100 रुपए का मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, ठीक है। आप शॉप पे जाओगे बोलोगे 1 लीटर पेट्रोल दीजिए, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल दे दिए। अब वो जो है 1 लीटर पेट्रोल तो 125 रुपए का हो गया है, बोले दुकानदार, तो आप क्या बोलोगे, इसमें से 25 रुपए का कम कर लो, क्योंकि आप चाह रहे हो आपका खर्च 100 रुपए रहे, 25 रुपए कम कर लो, इसमें से 125 में से कंपेयर तो ऐसे ही करते हैं ना, जितना निकालना है अपॉन जितने में से, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 20, ठीक है। सेकेंड मेथड जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सेकेंड मेथड फॉर्मूला कैसा था, 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए गिवन परसेंटेज का, जो भी आपका गिवन परसेंटेज है, और अपॉन में क्या 100 में अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, नहीं तो माइनस, है ना, जो भी आपका गिवन परसेंटेज है। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा 100 दिया कितना है कि 25% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कितने 100 इंक्रीज हो रहा है इसलिए 25 करके देखो वही आएगा, है ना। ऊपर में 2500 है, 2500 नीचे में 125, वही है आपका आंसर, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। दोनों से आपका आंसर वही है। सिमिलर सा क्वेश्चन लगातार 2 साल आया है, इसको आप लोग पैटर्न को देख के रखोगे तो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, सिंपल सा है। अ पर्सन, क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़िएगा, है ना। अगर रिकॉर्डेड क्लास है अभी लाइव नहीं है तो आप लोग इसको स्लो कर सकते हो, अगर आपको फास्ट लगे तो फास्ट कर सकते हो, अगर स्लो लगे तो, ठीक है। और अगर कुछ रहे तो कमेंट कीजिएगा, तो कुछ सुधारेंगे अगले, ठीक है। देखो अ पर्सन ट्रेवल 285 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड बस इन 6 आवर्स, है ना, 285 किलोमीटर चलने में इनको 6 घंटे लग गए। ही ट्रेवल्स बाई बस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, बस से चल रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर से। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल बाई ट्रेन, ठीक है, बाद वाला ट्रेन से जो किया 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो अगर मैं इसका एवरेज स्पीड बोलता हूँ, एवरेज स्पीड बोलते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 7 45, 47 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इरिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 1, इसको हम लोग इरिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इरिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले वाले स्पीड कितना है, ये आपका S1 है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड वाला स्पीड कितना है आपका 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 85 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मिला के मेरा एवरेज स्पीड कितना आ रहा है 47.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है इसके नीचे लिख दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 37.5, और इन दोनों का डिफरेंस इसके नीचे लिख दो 7.5 किलोमीटर, ठीक है। ये पहले वाले के टाइम का रेशियो है, ठीक है। पहला वाला मतलब बस बोल देता हूँ, दूसरा वाला क्या है ट्रेन, ठीक है। दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, जितने देर चले 37.5 और 7.5, ठीक है। देखो इसको अगर मैं डेसिमल को हटाता हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा 375, नीचे
नीचे 75 है ना, 75 दूनी 150 होता है, 150 दूनी 300 होता है, फिर एक बार और 75 बचेगा, मतलब ये 5:1 में टाइम बटेगा। जो 6 घंटे हैं, ठीक है, टाइम जो है, जो टाइम है, जो 6 आवर है ना, जो टोटल टाइम कितना था आपका, 6 आवर चले हैं, उसमें का 5 आवर कौन सा है, बस वाला है, प्लस 1 आवर क्या है, ट्रेन वाला। अब 1 घंटे ट्रेन से चले हैं, डिस्टेंस बाई ट्रेन, तो उसका स्पीड कितना था, 85 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे चले हैं, मतलब कितना चले, 85 किलोमीटर से चले, है ना। सिंपल सा एलिगेशन मेथड था। अगर एलिगेशन मेथड से किसी को कुछ दिक्कत होता है तो मैं इसको सेकेंड मेथड या फिर कहिए बेसिक मेथड, इससे भी बता सकते हैं, ठीक है। और भी इसके 3-4 मेथड हैं, मैं जो सिंपल वाला है जिससे डायरेक्ट आंसर आएगा वो बता रहा हूँ। देखो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है ना, टाइम आपसे, टाइम ट्रेन से जितना लगना है, टाइम बस से जितना लगना है, दोनों मिलाकर ये, और ना उसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, ऐसा, ठीक है। टाइम ट्रेन से जितना लगे प्लस टाइम बस से जितना लगे, दोनों को मिलाकर 6 आवर होता है। टाइम मतलब कितना, डिस्टेंस बाई स्पीड, इसमें कितना डिस्टेंस लगना है यही तो पूछा है। इसका स्पीड कितना है, 85 किलोमीटर पर आवर। सेकंड के लिए डिस्टेंस बचा कितना, 285 में से डी को ट्रेवल कर लिया, जितना बचा वही आपका वो, ठीक है। बेसिक, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85, ठीक है, 85 किलोमीटर। और भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, आप डिस्टेंस की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, स्पीड इंटू टाइम निकाल के अलावा भी और बहुत से मेथड हैं। पहले वाले में अगर आप स्पीड इंटू टाइम निकालोगे, प्लस सेकंड वाले में 40 स्पीड इंटू टाइम 6 - टी करोगे, 285 करोगे, तो यहाँ भी आपका टी इक्वल टू 1 आ जाएगा, 85 में मल्टीप्लाई करोगे ट्रेन का आ जाएगा, ठीक है। 3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ये एलसीएम एचसीएफ था, ओके। क्या कहा गया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 144 एंड देयर एलसीएम इज 420, ठीक है। जब भी आपको टू नंबर इस तरीके से पूछा जाए, लेट टू नंबर ना, इसको हम लोग एक कोई कांस्टेंट के साथ किस तरीके से लिखते हैं, ए एक्स और ए वाई। डायरेक्ट एक्स वाई नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड होकर कुछ कटता है कुछ बचता है, ऐसा। अब अगर टू नंबर है, दोनों का सम आपका कितना है, 140, मतलब ए एक्स प्लस, सॉरी, ए एक्स प्लस एक कुछ कॉमन वाई, दोनों को किए तो कितना आ गया, 144, और इसका एलसीएम है 420। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो जो चीज कॉमन होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं ना एलसीएम एचसीएफ में, देखिए जो कॉमन होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं एलसीएम, और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। ये एलसीएम इसका कितना है, 420 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करता हूँ ना इससे, ठीक है, डिवाइड, तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, ए एक्स वाई, और नीचे की तरफ अगर मैं ए को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा है, ए एक्स प्लस, नीचे ऊपर क्या है, 420, और नीचे कितना है, 144, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखिए, ए और ए तो दोनों तरफ से कट गया, ए और ए दोनों तरफ से कट गया। अब आगे ये जितना आपका डिवाइड हो रहा है उसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 या 36, बचा कितना, 6, तो 12 पंचे 60, और नीचे कितना बचा, 12, ठीक है। और सॉल्व नहीं हो, 35/12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको दो चीजें दिख रही हैं, क्या कि अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स और वाई ना, ए एक्स वाई नहीं, तो आ रहा है 35, और अगर मैं दोनों नंबर को प्लस कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई, तो आ रहा है 12। देखिए अब मेरा नंबर कितने छोटे में सिमट गया, पहले 100 जो 144 था, अब मेरे को दो नंबर जिसको सम करने पे 12 है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आए, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा, ठीक है। 1+11, 1 × 11 तो 35 होता नहीं, 2 × 10 नहीं होगा, है ना, 3 × 9 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक्स और वाई में से कोई सा 7 होगा और कोई सा 5 होगा, ठीक है। एक्स और वाई में से कोई सा नंबर 7 होगा, कोई सा नंबर 5 होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहला या दूसरा, ठीक है। अब मेरे पास जो नंबर थे, टू नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक चीज ये पता है ना कि ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 144,
यहाँ देखिए 144, एक्स प्लस वाई ए 7 प्लस 5 144, 7 प्लस 5 मतलब 12, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ए का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, सम ना, ये सम ऑफ टू नंबर। अब ए का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं टू नंबर आर। पहला नंबर था ए एक्स मतलब 12 इंटू 7 84। सेकेंड नंबर था ए वाई मतलब 12 इंटू 5 मतलब 16। ठीक है, दोनों नंबर आपके निकल गए। ठीक है, यही है ना, हम लोग इसको ए क्या किए थे, हम लोग एलसीएम डिवाइडेड बाई सम कर दिए थे, तो ए कट गया था। और मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए थे जिनका मल्टीप्लाई 35 हो और सम 12 हो, तो ये मेरे को क्या क्या मिला 7 और 5। ठीक है, तो 7 और 5 मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर क्या था ए और ए वाई, तो ए भी मेरे को पता करना है। इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर सकते थे आप, इसमें भी पुट कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ नंबर थोड़ा छोटा है। अब मेरे से पूछा गया है स्मॉलर नंबर, तो इसमें से स्मॉलर नंबर क्या है आपका 84 और 60 में से 60 ये मेरे पूरा नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये फिगर थोड़ा सा ऐसा है ना, ये थोड़ा अच्छे से आया नहीं है फोटो में, इस टाइप से ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों आपका पैरेलल है फिगर में। डी सी जो है पैरेलल है ए बी, डी सी पैरेलल है ए बी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समान अंतर, जैसे कि नाम से भी पता चलता है ना, आमने सामने के बीच का जो अंतर है ये समान रहेगा। ठीक है, इनके बीच आप स्टार्टिंग में देखो चाहे एंडिंग में देखो, है ना, जहाँ से भी आप यहाँ से यहाँ देखोगे अंतर समान है, यहाँ से यहाँ देखोगे अंतर समान है। इसमें भी आमने सामने का अंतर समान है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये आपका समानांतर है ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए 2016 वाले में भी एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप से, है ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने का एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, दूसरा वाला पैरेलल वो मत, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं से भी एक लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये हमेशा इसका लेंथ समान रहेगा। ये आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चतुर्भुज मतलब कोई से भी ऐसा फिगर जो उसमें चार भुजाएं, चतुर्भुज कहला जाएगा, है ना, चतुर्भुज कहला जाएगा। और आयत मतलब आमने सामने का, बराबर भी, पैरेलल भी, और इनका 90 डिग्री। इसको अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो ये चतुर्भुज तो है, लेकिन ये कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है ना। देखो जब अगर दोनों आमने सामने का पैरेलल दोनों से बनने वाला हमेशा पैरेलल बनेगा। ठीक है, देखिए अगर फिगर में आपको ये चीज क्लियर दिखे कि ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, तब आप क्वाड्रिलेटरल लगाइएगा। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल दिखे, है ना, एग्जैक्ट पैरेलल दिखे, तो ट्रेपेजियम कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आप फिगर में देख के करेंगे। ठीक है, पीडीएफ जिस टाइप से मिला है उस हिसाब से, है ना, अगर दोनों एग्जैक्ट पैरेलल है तो ट्रेपेजियम, और अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से प्रिंट नहीं था, अच्छे से लिख दिया। ठीक है, ओके, एक एजेस का क्वेश्चन है, सिंपल सा। The age of two persons are in the ratio 5:7. 8 years ago, their ages were 8:3, है ना। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, बस क्लियर नहीं लिखा हुआ था। 2 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 5:7 था, 18 साल पहले इनका उम्र का रेशियो ये था। ठीक है, अब इनका वर्तमान आयु क्या करना है, जैसे पहले वाले का कितना है 5x है, दूसरे वाले का कितना है 7x। ठीक है, पहले का तो यही है। ओके, अब क्या हो रहा है, दोनों का एज को हम लोग 18 साल ये पीछे ले गए, तब ये नया रेशियो क्या आ गया 18/3, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा शॉर्ट में भी बन जाता है, मैं भी थोड़ा समझाने के लिए समझा रहा हूँ। 13 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 55 है। 18 को चलो अभी मल्टीप्लाई करके हम लोग नहीं सकते, है ना, 18 इंटू 13 लिख सकते हैं। 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 56 है। यहाँ भी अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके नहीं सकते। ठीक है, आगे समझ में आएगा। इसको इधर माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाले को एक तरफ माइनस कर दिए 65/56 एक्स, और ये इधर की तरफ है ना, ये राइट हैंड साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। 18 तो दोनों में कॉमन है, 18 तो दोनों में कॉमन है, ये प्लस हो गया कौन सा 13 वाला, और ये तो माइनस है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 9x, ये कितना हो गया 18, और ये कितना बचा है 5, तो 9 2 जा मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज क्या है, देखो द एज ऑफ 2% कितना है ना। प्रेजेंट एज पहले वाले का क्या था 5x, तो 5 इंटू 10 क्या हो गया 50, ये ऑप्शन है। ठीक है, वही आंसर है, चेक करना है दूसरे को भी कर लो, 7 इंटू 10 70। ठीक है, 10 है, ठीक है, चलिए। बड़े में से छोटा माइनस होता है ना, इसको हम लोग ट्रिक की तरह देखेंगे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है, कॉमन टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसा।
चलिए देखिए, स्ट्रेट लाइन कैन कट अ कर्व इन, एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, काट रही है नहीं कहा है, कैन कहाँ कहाँ से कट कर सकता है। अगर ये मेरा एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन, इसको बिना टच किए भी तो जा सकता है, पहला भी सही है ना। हो सकता है जो कर्व है इसको एक ही पॉइंट पर कट कर दे ऐसे करके, दूसरा भी सही है। मोर देन वन पॉइंट, अगर ये मेरा कर्व ऐसा है इसको इस तरीके से मोर देन वन पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं। मतलब ये अगर कैन कहाँ है, ये तीनों भी तो हो सकता है ना, एनी ऑफ द एवर, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा जो पीछे साइन लगा, ठीक है, एनी ऑफ द, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए, सिंपल सा है, आपको बस फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा। ज्योमेट्री से देखिए, आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ ही रहा है ना अच्छा खासा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस अपॉन हाइट, हाइट मतलब ये जो आपका परपेंडिकुलर हाइट है ना, ये आपका हाइट कहलाएगा दोनों के लिए, और ये आपका बेस कहलाएगा दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। ये बेस तो दोनों के लिए सिमिलर है, हाइट भी दोनों के लिए सिमिलर है। एक्स क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वाई क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक्स और वाई का रेशियो बताना है, मतलब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, हाफ एक्स बाई वाई क्या है, हाफ बी इंटू एच, और नीचे भी क्या है, सॉरी, हाफ बी एच, और नीचे भी क्या है, बी एच है। बी एच और बी एच कट गया, बचा क्या आपका, एक्स रेशियो वाई इक्वल टू वन रेशियो टू ना। ऊपर की तरफ भी बेस इंटू हाइट है, नीचे की तरफ भी बेस इंटू हाइट। ये कट क्यों गया, क्योंकि बेस दोनों के लिए कॉमन है और हाइट दोनों के लिए कॉमन है। बेस एंड हाइट, बी बेस एंड एच हाइट, है ना। अच्छे से क्यों नहीं लिखा रहा है, बेस हाइट, है ना, कॉमन फॉर पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, सिंस, ऐसे ये दोनों कट के क्या इसका आंसर हो गया, वन रेशियो टू। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा किया का, अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ रुपीज 9,000 फ्रॉम टू बैंक ए एंड बी। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, या तो दोनों मेथड देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था ना, थोड़ा सा फट गया है। देखिए, A and B at a rate of 5% and 7% respectively. If 2 years he has to pay rupees 954 as interest, then the amount of loan obtained from each bank are, ये और बी से कितना कितना लिया होगा, है ना। देखो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होता है ना। ये 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट फॉर 2 ईयर। ठीक है, टोटल कितना मिल रहा है, 954, कितने में से, 9,000 में से। ये इसका कितना परसेंट है बताओ, 10.6% है। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, एवरेज नहीं, ये एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज, एवरेज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, इसका आधा, 10.6 को आधा कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, 5.3। अब इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एक से मिल रहा है 5%, दूसरे से मिल रहा है 7%। लिख देता हूँ यहाँ पर, एलिगेशन मेथड है ना, एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब देखो दोनों को मिलाकर, है ना, इससे और इससे मिलाकर जो मीन आ रहा है ये कितना है, 5.3% है। तो देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसके नीचे लिखा जाएगा कितना, 0.3%, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर लिखा जाएगा 1.4। ठीक है, मतलब अब इसी रेशियो में बटे, जो पैसा बटना है ए एंड बी का जो रेशियो है किस रेशियो में बटेगा, 1.7 अपॉन 0.3, 0.3। ठीक है, तो अब ए का शेयर क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद इधर देखिएगा ना, यहाँ पर इधर देखिएगा, ए शेयर, ए वाले बैंक का शेयर क्या हो जाएगा, जो ऊपर है ए का, सॉरी, 1.7 अपॉन 2, या फिर चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ, 1.7, 0.3 इंटू कितने को बांटना है आपको, 9,000, है ना। नीचे की तरफ कितना हो गया, 1.7 प्लस 0.3, 2 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे, है ना, कितना आएगा, 4,500, 4,500 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 7650। एक ही ऑप्शन है जिसके ए में 7650 है, और वही आपका चेक करना चाहेंगे बी का शेयर को भी चेक कर सकते हो। बी का शेयर क्या हो जाएगा, 0.3 अपॉन
लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है। 0 यहाँ लिखते हैं, बी शेयर 0.3 अपॉन 1.7 प्लस 0.3 किस पोर्शन में बांटना है किसको, 9000 को, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना, 1350। ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। इसी को अगर हम लोग चाहें दूसरे मेथड से सॉल्व करें, देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना। अगर आपके लिए एग्जाम में ये चीज़ क्लियर है तो आप इसको शॉर्ट में करोगे, आपको ये इतना लिखने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। बार बार इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, ठीक है। एक से आंसर आ गया, वही आपका आंसर हो गया, कॉन्फिडेंट। देखो सेकंड थिंग ऐसा कर सकते हो कि मान लो कि पहले से हम लोग, है ना, मान लो कि ए से हम लोग एक्स रुपीज लिए हैं, तो बी से कितना लेंगे, 9000 में से जितना बचेगा वो हम लोग किससे लेंगे, एक्स से, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी अमाउंट सॉरी पी रुपीज में से हम लोग R% ले रहे हैं टी एफ, पी आर टी होता है। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 954 मिल रहा है। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट कितना था, एक्स, और रेट कितना है 5, और टाइम कितना 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड में क्या है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 9000 माइनस एक्स, रेट कितना है 7, 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100, और इसको 954, है ना। यहाँ पर भी आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 7650, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका 9000 माइनस 7650 करोगे, ये भी आपका आ जाएगा 1350, है ना। सेम है, कुछ डाउट रहेगा पूछ लेंगे, ठीक है। दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है, ये ए का था और ये बी का, ठीक है। सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ए क्यूबिकल वेसल, एक क्यूबिकल वेसल, क्यूब मतलब ऐसा जो 6 साइड से बराबर है ना, क्यूब वेसल इज 4 मीटर, इसका लेंथ दिया। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द वेसल, अगर ये हमारा क्यूब है, देखो अगर स्क्वायर को बोलता है तो स्क्वायर का डायगोनल उसके अंदर होने वाला लॉन्गेस्ट लेंथ होता है। अगर क्यूब का बोलेगा तो क्यूब का जो डायगोनल है ना, वो उसके अंदर होने वाला लॉन्गेस्ट लेंथ होता है। ये क्या होता है, सॉरी, जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, लेंथ टू, सॉरी लेंथ रूट 3, ठीक है। अगर ये इसका लेंथ एल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाई इसका लेंथ एल है तो टोटल क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है। एल यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइप में जो ए है एल है वो एक लाइन की तरह दिखाता है, इसे ए लिख देते हैं, ठीक है। देखो जो लॉन्गेस्ट लाइन कॉन्सेप्चुअल का चीज है ना, जब हम लोग 3D डायग्राम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल सा मैं स्क्वायर से बता दे रहा हूँ, अगर ये स्क्वायर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से डायगोनल खींचता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ा होता है, तो अगर आप हाइपोटेनियस की तरह देखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका रूट 1 1, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा रूट 2, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कुछ एल रहता कैसे करते, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन होकर बाहर निकल जाता, एल रूट 2 हो जाता, ये स्क्वायर है तो। सिमिलरली वही अगर ये क्यूब के लिए तो यहाँ पर आपके पास एक डायमेंशन और हो जाता, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, एल आपका बाहर निकला, ये आपका क्या हो गया 3, एल स्क्वायर, एल बाहर निकल गया, अंडर रूट 3 बच गया, तो वही सेम ही। लॉन्गेस्ट लेंथ इनसाइड क्यूब क्या है, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेंथ इनसाइड क्यूब जो डायगोनल है क्यूब का, और यही क्या होता है ए रूट 3, ठीक है। ए यहाँ पर कितना है 4, और ये क्या है रूट 3, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सिंपल सा परसेंटेज का सिंपल सा बस क्वेश्चन है। 5% ऑफ 0.03 इज, ठीक है, 0.03 का 5%, ठीक है। अगर 50% बोलता तो इसका आधा, 5% बोलता तो उसके लेफ्ट साइड में एक और जीरो, या फिर चलो मैं तो निकाल के देखता हूँ, क्या कहा गया है, 5% ऑफ 0.03 कितना हो जाएगा, 5/100 ऑफ 0.03। देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, जीरो के सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट और नीचे 2 जीरो, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट हो जाना चाहिए। अब जो आ रहा है वो 0.05 का कितना परसेंट है, तो 0.0015 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.05, ये परसेंटेज निकालेंगे, है ना। बस सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, या तो आपको डायरेक्ट करने में समझ में नहीं आ रहा है तो डेसिमल हटाओ,
उसके बदले नीचे में उतने जीरो लगाओ डेसिमल के बाद राइट साइड में जिससे डिजिट है। तो मैं ऊपर वाले को लिखा 15, तो नीचे क्या लिखूंगा 1 2 3 4, है ना। इसको मैं लिखूंगा 5, शुरू में जीरो लिखने का तो मतलब नहीं ना 100, और ये क्या लिख दिया 100 तो था 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। चार चार जीरो कट गया 5 नीचे चल जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना। आगे देखते हैं। If the radius of a circle is increased by 1 centimeter, then the ratio of new circumference and new diameter will be, ठीक है। सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है 2r। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, देखो है ना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ 2 पाई r/2r, तो 2 और 2 कट गया, दूसरे पेड़ से काटते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप चेंज भी देखना चाहो कि रेडियस में आपका एक इंक्रीज हो रहा है ना, रेडियस में आपका एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी रेडियस में r+1 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हो ऐसा। क्या बचा पाई/1, ठीक है। और अगर आप करके भी देखना चाहो तो करके भी देख लो, ठीक है। 2 पाई r की जगह में हम लोग r+1 लिख दिए। अब मेरे को डायमीटर देखना है तो 2r की जगह में हम लोग r+1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ भी आपका यही चीज होगा 2 2 कटा r+1 r+2 कटा, वही चीज आ गया, ठीक है। ये आपका रेशियो क्या है पाई/2, ठीक है। सिंपल सा है ना, सर्कल का यही होता है सर्कमफेरेंस, न्यू सर्कमफेरेंस और न्यू डायमीटर। अगर ओल्ड डायमीटर कहा होता तो यहाँ पे हम लोग r+1 नहीं करते 2r करते, फिर आंसर भी डिफरेंट होता। चलिए लास्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से करेंगे। देखिए ज्योमेट्री भी हम लोग करेंगे ना, जो कल से हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, मैथमेटिक्स को क्रैश कोर्स की तरह करेंगे, सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, इस इन द फॉलोइंग ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ये जो लेंथ है ए बी ये इक्वल है ए सी के, ठीक है। इस एंगल ए बी सी इज 50 डिग्री, ए बी सी इज 50 डिग्री, ये आपका कितना है 50 डिग्री। ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए एम है परपेंडिकुलर टू बी सी है, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल एम ए बी आपको ये एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑल एंगल इनसाइड ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एंगल एम ए बी ये वाला प्लस एंगल ए बी एम, है ना। अभी हम लोग मान लो ये ट्राइंगल ए बी एम के लिए देखते हैं, ठीक है। एंगल ए बी एम प्लस एंगल ए एम बी, सबको जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। मेरे को इसको फाइंड करना है एंगल एम ए बी को। एंगल ए बी एम ये वाले का एंगल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए बी सी वही लाइन से स्ट्रेट गया है ना, ये 50 है, ठीक है। कितना है 50 है, यहाँ की देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 50 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए एम बी सिंस ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, ये आपको 180 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात दिख रहा है 90 प्लस 50 140, 140 के माइनस करोगे बचेगा कितना 40 डिग्री। एंगल एम ए बी 40 डिग्री, ठीक है। एंगल वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कल से हम लोग लाइव क्लास मिलेंगे तो किसी भी लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ ईमेल भेज के पूछना चाहेंगे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। कल से जो हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास चालू होगा तो हम लोग देखेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स सी टेट के लिए, है ना। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका जो मैथमेटिक्स होता है वो, सीजी टेट के लिए, सीजी के स्टेट के लिए, और एस टेट मतलब किसी भी स्टेट का होता है, ठीक है। उसके लिए कल पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, सिलेबस कैसे होता है वो सब, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव रहेगा क्लास, पूरा लाइव रहेगा, और आपसे डेली मिलेंगे 11 AM, संडे को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर के साथ बता दीजिएगा। डिस्कशन करना चाहेंगे, इमेज लिस्ट पूछना चाहेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप भी जल्दी कर देंगे। जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल है, जैसे अभी जो हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, इसका क्वेश्चन पेपर वगैरह भी जो भी मेरे को शेयर करना है मैं टेलीग्राम के थ्रू भी शेयर करता हूँ, और जो वीडियो है तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो अभी क्लास करेंगे ना, जो क्लास कर रहे हैं इसका पीडीएफ वाला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी, और जो पढ़ रहे हैं इसको भी मैं पीडीएफ करवा कर डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जब भी क्लास चालू होने वाला होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू सो मच।